दिव्य श्री सिंहासन जी में सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर मंगलमय अलौकिक दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज ये सुंदर खुशियों भरा समागम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरणों में सारा परिवार श्री गुरु महाराज जी का शुभ आशीर्वाद देने के लिए एकत्र है और सद्गुरु भी अपने सेवकों को देखकर प्रसन्न है और अपने सेवकों को प्यारे शुभ आशीर्वादों से नवाज रहे हैं। ये रहमतें बरसा रहे हैं। जिस तरह की पहले आप गुरुमुख श्रवण कर रहे थे कि आशीर्वाद प्राप्त करना कोई सहज भी नहीं और कठिन भी नहीं, क्योंकि इस संसार में जब जब इंसान को पथ प्रदर्शित करते हैं गुरु मत करती है, और जब पथ भ्रष्ट करती है मन मत करती है। मनमति का त्याग करना, गुरुमति को धारण करना ही गुरुमुखता है। साईं नायक शाह बुल्ले शाह को बड़ा सुंदर और सरल शब्दों में फरमाते हैं, बुलिया रब दा की पाउना इधरों फुटना इधर लाना। कि परमात्मा का प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने पहले ही प्रार्थना की कि आशीर्वाद प्राप्त करना मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। आसान उसके लिए है जिसने मन में दृढ़ इरादा कर लिया है, और मुश्किल उसके लिए है जिसके इरादे कमजोर हैं। मंजिल पर जिन्हें जाना वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे वो पहुंचा नहीं करते। अर्थात जिसने धारण कर लिया कि मुझे जाना है, तो वो सारे मुश्किलों को पार करके मंजिल पर पहुंच जाता है। और जिसके इरादों में कमजोरी है, कमी है, तो उसका पहुंचना मुश्किल है। इसी प्रकार ये सद्गुरु का आशीर्वाद, जिस आशीर्वाद के लिए आज हम सब एकत्र हुए हैं, तो सेवक हर श्वास श्वास में सद्गुरु का आशीर्वाद चाहता है। कई बार आप प्रेमियों ने श्रवण किया होगा कि एक परिवार श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरणों में पहुंचा। बेटे की शादी थी, माता पिता और बेटा तीनों। श्री प्रयागधाम में श्री हजूर महाराज जी विराजमान, और जाकर पहले भगत जी ने प्रार्थना की कि स्वामी जी इस तारीख को आपके बेटे की शादी है, आप जी कृपा करना। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। फिर भक्तियानी ने विनती की, महाराज जी हम सब विनती करने आए हैं कि आपके बेटे की शादी है, आप जी ने जरूर विराजमान होना है। श्री गुरु महाराज जी ने दोनों कर कमलों से आशीर्वाद दिया। चलते समय जिस बच्चे की शादी थी वो रुक गया। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा क्या चाहते हो? कहते महाराज जी मैं चाहता हूं कि इस दिन की शादी है और आपके बच्चे की शादी है, आपके घर में शादी है, आप इस शादी में जरूर आए और आशीर्वाद दें। तो श्री गुरु महाराज जी भगत जी को भी, भक्तियानी को, तीनों को बुलाकर फरमाते हैं कि आप तीनों ये चाहते हो कि हम शादी में आए। तो सबने श्री चरणों में सिर रख दिया। श्री गुरु महाराज जी फरमाते ठीक है हम आएंगे।
पर अगर हमें बुलाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। भक्तों ने श्री चरणों में विनती की, श्री गुरु महाराज जी आज्ञा करें। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, शादी में जितनी देर आप सब काम करोगे, आप साथ साथ नाम सिमरन करते रहना, नाम जपते रहना और हमारी याद करते रहना। फिर हम शादी में आएंगे भी और आशीर्वाद भी देंगे और आपके सारे कार्य रास कर देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बस आपको एक काम करना है कि आपको याद करनी है। अपने में ये याद करना आसान नहीं है। क्यों? शादी का माहौल है, ध्यान कई तरफ होता है, कई फॉर्मेलिटीज होती हैं, कई रीति रिवाज होते हैं। अब उस समय अपने सतगुरु के चरणों में ध्यान जोड़े रखना आसान नहीं है, मगर कठिन भी नहीं है। जितने मर्जी रिचुअल्स हो, जितने मर्जी रीत रिवाज हो, जितने मर्जी फॉर्मेलिटीज हो, मगर जो पैसों वाला परस होता है उसका ध्यान रखते हैं कि नहीं? जहां कैश होता है, जहां गोल्ड होता है, उसको संभाल के रखते हैं कि नहीं? ये तो नहीं कि रीत हो रही है, पर्स किसी को भी पकड़ा दिया, नहीं, उसका ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें धन है। जिस प्रकार धन की संभाल की जाती है, उसी तरह गुरुमुख अपने गुरु महाराज जी के शब्द की संभाल करता है, रीत रिवाज करता है, सब कुछ करता है। मगर जिस तरह अपने पैसों को संभाल के रखता है, उस तरह गुरुमुख जो है अपने सतगुरु के शब्द को संभाल के रखता है, जीव से नाम जपता है, हाथ से काम करता है। और जब ऐसा जीवन होता है तो गुरु को पक्की गारंटी है कि उसके जीवन का कोई भी अवसर हो, श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं और उसके सारे कार्य रास करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कोई काम ना बिगाड़े, बन जांदे ने सब हारे, होवे गुरां दी सवलड़ी, अख बंदिया सतगुरु ते भरोसा रख बंदिया। सतगुरु की सवलड़ी आंख है, मगर जरूरत है विश्वास रखने की, चिंतन करने की। श्री वचन है ना कि हम तुम्हारे नाम पर, हम तुम्हारे काम, तुम हमारे नाम पर, हम तुम्हारे काम पर, तुम हमारे नाम पर, हम तुम्हारे काम पर। अगर तुम अपने काम पर तो हम अपने नाम पर। भगवान के वचन है कि अगर तुम नाम जपोगे तो हम तुम्हें कोई काम नहीं करने देंगे, और अगर तुम चिंता करोगे तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। प्रेमियों, गुरुमुख के जीवन में ये बड़ा महत्व रखता है। एक भक्त के जीवन में, एक प्रेमी के जीवन में सतगुरु की स्वीकृति, सतगुरु की प्रेजेंस और सतगुरु का आशीर्वाद बड़ा महत्व रखता है। श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जब शिव जी के धनुष का यज्ञ संपूर्ण करके मां सीता के साथ विवाह निश्चित हो जाता है, वो मंगल पत्रिका जब राजा जनक राजा दशरथ जी के पास भेजते हैं, तो राजा दशरथ उस मंगल पत्रिका को लेकर के सीधे रथ से बैठ करके अपने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि के आश्रम आते हैं। जैसे ही राजा दशरथ को वशिष्ठ मुनि देखते हैं और आओ भगत करके फरमाते हैं, राजन आप क्यों आए, हमें बुलवा लिया होता। तो राजा दशरथ गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करके विनती करते हैं कि मिथिलापुरी से ये मंगल पत्रिका आई है और इस मंगल पत्रिका में मंगल संदेश है, और वो मंगल संदेश किसी शुभ मुखारविंद से सुनना चाहिए। इस संसार में सबसे अधिक कोई शुभ मुखारविंद है तो वो सतगुरु का है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसीलिए गुरुदेव
मैं शुभ समाचार आपके चरणों में लाया हूं। आप इस मंगल पत्रिका को पढ़िए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। और जब गुरुदेव ने उस मंगल पत्रिका को पढ़ा, अपने मुखारविंद से उच्चारण किया, तो राजा दशरथ ने श्री चरणों में सिर झुकाया और गुरुदेव ने राजा दशरथ के शीश पर अपने दोनों कर कमल टिका दिए। अब इसका भेद क्या है? जो सिर झुकाता है उसके सिर पर आशीर्वाद जरूर आता है, और जो नहीं झुकाता, जहां जहां शिष्य सिमरहि तहां तहां गुरु साथ। इसीलिए मैंने प्रार्थना की कि झुकना बहुत मुश्किल है। आज झुकना कहां आसान है। कुछ तो फिजिकल ऐसी प्रॉब्लम है, किसी के कमर में है, किसी के घुटनों में है, फिजिकल बंदा नहीं झुक पाता। और अगर फिजिकल समर्थ भी हो तो उसका मन नहीं उसे झुकने देता, उसका मन नहीं झुकने देता। और जब तक इंसान झुकता नहीं, कुछ नहीं पा सकता। फिर सतगुरु के चरणों में तो केवल झुकना नहीं, पूरा झुकना पड़ता है। हमारे श्री अनंतपुर दरबार का नियम है कि जब जब गुरुमुख श्री गुरु दरबार में आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत, पूरे झुक जाते हैं। और जब गुरुमुख दंडवत करते हैं, श्री गुरु दरबार से श्री सतगुरुदेव महाराज जी का पावन हुक्मनामा गुरुमुखों को नव जीवन प्रदान करता है कि श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखों उठो। जब सतगुरु के मुखारविंद से उठने का हुक्म होता है, तो उसके बाद जब सेवक उठता है तो सतगुरु की कृपा से वो फुल पावरफुल होकर उठता है। तो प्रेमियों, आज सतगुरु से पावर लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, रहमतें लेने के लिए, बरकतें लेने के लिए, बख्शिशें लेने के लिए प्रेमी जन आए हैं। और इनके माध्यम से हम सबको भी अवसर मिल रहा है। इन्होंने रचना रचाई है, इन्होंने भाव बनाया है कि घर में सत्संग हो, आश्रम पे सत्संग हो, तो इनके बहाने गुरु महाराज ने कितने प्रेमियों को बुला लिया है। हम सबको भी श्री गुरु महाराज जी कृतार्थ कर रहे हैं, निहाल कर रहे हैं और झोली भरने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, मत्थे दिया चमकाले लीका, आके रगड़ दलीजा झोलियां भर ले प्रेमी। अगर सतगुरु के चरणों पर अपना मस्तक झुका देंगे तो सतगुरु हमारी झोली सच्ची खुशियों से भरेंगे। बस जरूरत क्या है? जहां जहां शिष्य सिमरहि। सेवक अपने सतगुरु को सदैव चिंतन करता रहे, अपने सतगुरु की सदैव याद करता रहे। हमारे हिंदू धर्म में ना, पहले सतगुरु देव मनाइए, जदों भी कोई कम करिए। अब परम पूज्य महाराज श्री फरमाया करते कि अगर काम ना करना हो तो सतगुरु को ना मनाएं, ये तो काम नहीं चलेगा। काम तो कभी सालों में होता है। बच्चे का जन्म होता है, उसके 25-30 साल बाद शादी होती है, तो 25-30 साल बाद गुरु ना मनाए? नहीं, श्वास श्वास विच शीश नूं झुकाइए, अपना सतगुरु देव मनाइए ते अपना जीवन सफल बनाइए। गुरुमुख जो है वो श्वास श्वास में सिमरन करते हैं और अपने सतगुरु की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसलिए गुरु को खुश नसीब होता है जो अपने सतगुरु के चरणों में आता है। कोई भाग्यशाली होता है। आज हम सब भाग्यशाली हैं। प्रेमी गाते हैं ना, हर किसी को नहीं मिलता दरबार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता दरबार
खुश नसीब है हमको है मिली सरकार जिंदगी में। खुश नसीब है हमको है मिली ये सरकार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता दरबार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता दरबार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता दरबार जिंदगी में। खुश नसीब है हमको मिली सरकार जिंदगी में। खुश नसीब है हमको है मिली सरकार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता दरबार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता दरबार जिंदगी में। दरबार जिंदगी में भगवान जिंदगी में। खुश नसीब है हमको है मिले भगवान जिंदगी में। नसीब है हमको है मिले भगवान जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता दरबार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता दरबार जिंदगी में। हम खुश नसीब हैं, हमें श्री आनंदपुर दरबार मिला है, श्री परमहंस अवतार मिला है, हमें परमहंसों का प्यार मिला है और भक्ति का उपहार मिला है, हमें पावन सुंदर दरबार मिला है और श्री सतगुरु का प्यार मिला है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इसलिए श्वास श्वास में नाम रट वृथा श्वास मत खो। श्वास श्वास सिमरन करते जाइए, याद करते जाइए, फिर आपको स्वयं अनुभव होगा कि पिछले दिनों भी सत्संग में वर्णन आ रहा था ना कि वो भगवान तो इतने दयालु हैं कि नंदा नाई राजा की मालिश करता है, राजा के पैरों पर तेल है लगाता, राजा को कुष्ठ रोग है, उस कुष्ठ की जलन से शांति पाने के लिए राजा तेल की मालिश करवाता है। और नंदा के घर संत आ जाते हैं, नंदा संत सेवा में व्यस्त हो जाता है तो भगवान नंदे का रूप धरकर और राजा के पैरों की मालिश करने पहुंच जाते हैं। वो तो इतने दयालु हैं, वो तो ये सोचते ही नहीं कि मेरा ये काम है कि नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रभुता सज प्रभु कीन सने हो, वो अपनी प्रभुता का ध्यान नहीं रखते, अपने सेवकों के साथ प्यार निभाते हैं। अगर इतना होने के बाद भी हम उनकी याद ना करें, उनका सिमरण ना करें, उनका चिंतन ना करें और फिर कहें कि बड़ी परेशानी है, तो कमी हमारी अपनी है। इसलिए गुरु को इस कमी को दूर करना है, नाम जपना है, नाम सिमरण करना है, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेकर जीवन का कल्याण करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की